हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि नंबर सिस्टम्स। अपन लास्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। याद होगा तो लास्ट क्लास में अपन ने डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स देखा था। उसमें दो टाइप के केसेस किए थे अपन ने। एक केस में जिसमें रिमाइंडर 0 आता है और एक केस में जिसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता है। जिस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा था उसमें अपन ने उसको नाम दिया था टर्मिनेटिंग नंबर्स या फिर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ऐसे नंबर्स जहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट होते होंगे, खत्म होते होंगे, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स भी बोल सकते हो उसको और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो एक दूसरे टाइप के नंबर्स होते हैं, वो है दूसरा केस में अपन ने किया था जब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है, एक रिकरिंग यानी रिपीटिशन की तरह आ रहा था। ठीक है, उसको कहते हैं अपन नॉन रिपीटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर या फिर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ये भी कह सकते हैं। तो ये दो केसेस किए थे अपन ने। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है एक मेथड है जिससे अपन क्या कर रहे हैं, अपन नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग डेसिमल है जिसके ऊपर अपन ने बार लिखा था। याद होगा तो अपन ने 1/3 क्वेश्चन किया था। तो 1/3 क्या आता है 0.33333 ऐसे इनफाइनाइट टाइम से रिपीट कर रहा था। तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करवा दिया, 0.3 बार से रिप्रेजेंट करवा दिया। राइट, तो ये जो नंबर था 0.3 बार, इसका मतलब तो सबको होपफुली समझ में आ गया होगा कि 0.3 बार का मतलब क्या है। बार का मतलब वो नंबर या फिर वो डिजिट रिपीट हो रहा है। यह तो अपन शायद 1.1/7 भी किया था और इसमें बड़ा सा कुछ वैल्यू आई थी, शायद मेरे को याद नहीं है, यही कह रही थी और बार बार ये रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, देख लेना एक बार नोट में, जो कुछ अलग कुछ वैल्यूज होंगी तो देख लेना। ठीक है, तो ऐसे बार बार ये नंबर बार बार क्या होते रहे, रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिखा था 1.2857 और इसके ऊपर मैंने बार डाल दिया था। तो ऐसे टाइप के अपन प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस किए थे कि एक नंबर को ये इसके डेसिमल एक्सपेंशंस के रिकरिंग फॉर्म में लिखना है, उसको बार से रिप्रेजेंट करेंगे जो भी नंबर्स या फिर जो भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब जो इस टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो क्या करने वाले हैं उसमें अपन यहां से यहां कैसे जाते थे, तो इसको लॉन्ग डिवीजन करते थे ना, इसको डिवाइड करते थे, इसको डिवाइड करते थे। 1 को 3 से डिवाइड किया तो ये बना, 1 को 7 से डिवाइड किया तो ये बना। सिमिलरली अपन 2 को 3 से डिवाइड किया था, वो भी तुम लोगों को शायद आंसर आ गया होगा। ये कितना था पॉइंट, ये कितना आ रहा है 6 ये भी किया था शायद, और ये 0.6 बार आ गया था। ठीक है, और भी अपन ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए ही थे। ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे इस टॉपिक पे आते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक था प्रीवियसली, यहाँ से यहाँ पे जा रहे थे कि रैशनल नंबर से ये डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते थे। और डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आ रहे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अभी कहानी उल्टी है, तुम्हारे पास क्वेश्चन में ये सब दिए रहेंगे कि बार के साथ कुछ नंबर दिया रहेगा, डेसिमल एक्सपेंशन के साथ कुछ नंबर्स दिए रहेंगे और उस रिकरिंग डेसिमल्स को तुम्हें रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शंस के फॉर्म में तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो उल्टा स्टेप है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो एक स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज वो पहला वाला एग्जांपल लेते हैं 0.3 बार। ठीक है, ध्यान देना मैं इसको कैसे करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी नंबर अपने को निकालना है, मान लो वो x है, x को है ना कुछ लिखना मत, अभी मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर पूरा वापस प्रीवियस स्लाइड पे आके तुम लोग वापस से नोटबुक में लिख सकते हो एग्जांपल एस। ठीक है, तो मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा। पहले अभी एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए, तुम लोग को समझ में आ जाए कंसेप्ट क्या है। x इज इक्वल टू 0.3 बार, ये सपोज हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है। ये जो रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसको मुझे रैशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखोगे कि अच्छा ये जो बार है, ठीक है, ये बार के पहले कोई नंबर है क्या, ऐसा कोई नंबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसके पहले कोई भी नंबर नहीं है। तो सीधा क्या करोगे, इसका जो बार है डिजिट, ये जो बार है ये कितने डिजिट्स के लिए आ रहा है, कि क्या एक डिजिट के लिए आ रहा है या फिर 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के लिए आ रहा है, या फिर कई बार ऐसे भी हो सकता है 0.13 बार, मतलब 0.13 ऐसे कुछ रिपीटिशन में कुछ ऐसे कुछ डिजिट्स आ रहे हैं क्या। तो हमें देखना है कि बार के ऊपर कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि ये वाला बार के ऊपर बार जो है, बार में एक ही डिजिट है, वो है 3। तो क्या करोगे, अगर एक ही डिजिट है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता, मान लो वो वाला एग्जांपल लेते 0.13 बार, सपोज ऐसा कुछ होता कि 13 बार, इसका मतलब 0.13 13 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली करते हो।
तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 डिजिट आ रहे होते हैं, तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, ध्यान देना 10 की पावर 1 यानी 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 ही होता है ना, और यहाँ 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। तो मैं 10 से मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10x और यहाँ पे क्या आएगा देखो 0.3 बार इंटू 10। अब ध्यान देना 0.3 बार इंटू 10 क्या हो जाएगा, जैसे कि देखो 0.3 बार का मतलब क्या है, 0.333333 है ना ये सब। ठीक है, अगर मैंने इसमें इस नंबर में इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो याद करो डेसिमल एक्सपेंशन में अगर कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल है वो जितनी पावर है 10 की उतना एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा। अब देख सकते हो इस क्वेश्चन में तो 10 की पावर 1 ही है, 10 की पावर 1 ही है। ठीक है, तो एक ही आगे डेसिमल बढ़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 3.33333 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स होते जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग 3.3 बार। ये समझ में आ रहेगा होपफुली सबको कि 3.33333 ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये बन गया 3.3 बार। तो मैं इसको सीधा लिख दूं क्या, वो वहां से इधर यहां से यहां पे सीधा लिख दूं 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, देखो इसका मेन काम क्या है कि पहले जो था अपने पास ये जो 0.3333 जो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा था, और अब जो बना है ये 3.3333 ये जो बना है, अगर तुमने इस नंबर को इस नंबर से माइनस किया तो देखो ये डेसिमल के बाद जो पॉइंट के बाद जो भी कहानी है कि जो 3 करके रिपीट कर रही थी, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, देखो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये जो मैंने लिखा है x इक्वल टू 0.3 बार, इसको मैं मान लेता हूं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा है। अब मैं करता हूं सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करो। ठीक है, तो सेकेंड को जब फर्स्ट से माइनस करेंगे तो देखो 10x ये लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस ऑफ x, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3.3 बार। देखो जब भी दो इक्वेशंस को माइनस करते हो, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन को माइनस करने का तरीका क्या होता है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को अलग से माइनस करो और फिर राइट हैंड साइड को अलग से माइनस करो। ठीक है, LHS RHS की अलग अलग कहानी चलती रहती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10x माइनस एक्स, ये माइनस किया, और 3.3 बार माइनस 0.3 बार। तो होपफुली सबको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 10x माइनस एक्स, 10 में से एक गया, 10x माइनस 1x, x का मतलब क्या होता है 1x ही होता है, तो 10 माइनस 1 9x, और ये कितना बन जाएगा, मैंने कहा था कि अगर 3 पॉइंट सपोज यहीं पे लिखते हैं 3.33333 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स में से 0.333333 को घटा दिया, माइनस किया, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, अगर इसको जैसे माइनस किया तो देखो ये पूरा पूरा 3 माइनस 0 तो 3 बन जाएगा, और बाकी सब 0 0 0 0 0 0 सब आ जाएंगे 0 0, मतलब बेसिकली क्या बन रहा है, वो बन रहा है बस 3। देखो 3.3 बार ऊपर का माइनस 0.3 बार नीचे का, माइनस किया तो क्या आने वाला है 3 आने वाला है। और अगर 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 9 को उधर भेजोगे तो 3/9, और 3/9 का मतलब ही कितना होता है 1/3। तो देख सकते हो हमने क्या रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाए कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखना ध्यान से। मान लो x की वैल्यू, मतलब ये नंबर है, क्वेश्चन है पूछा, उसने पूछा कि फाइंड द रैशनल नंबर ऑफ 1.13 बार। तो 0.13 बार का मतलब क्या है कि 13 लिखा था मैंने, सब मिटा दिया। 0.13 बार का मतलब क्या है कि 13 ऐसे रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है, रिपीटेशन चल रहा है। ठीक है, तो 0.13 बार का मतलब ये है। तो कभी तुम्हें किससे मल्टीप्लाई कर रहा है हर बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बार कितने नंबर्स के ऊपर है, तो एक नंबर के ऊपर है। यहाँ पे बार कितने नंबर के ऊपर है, तो 2 नंबर के ऊपर है, तो इसलिए 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इसकी बात करते 0.142857 का बार, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1 2 3 4 5 6 यानी 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसको छोड़ो, टेंशन मत लो उसका। 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना यानी 100।
तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स, या फिर सीधा लिख दो इसको 100x इज इक्वल टू, अब अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना वापस से इधर नीचे या फिर ऊपर लिखते हैं इसको, चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे देख लो 0.13131313 ऐसे जा रहा है इंटू 100। जैसे मैंने इंटू 100 किया तो देखो क्या होगा, 2 बार डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 100 है ना, तो 2 बार आगे 2 बार डेसिमल शिफ्ट, जितने नंबर ऑफ जीरोस उतना नंबर ऑफ डेसिमल आगे शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर 2 बार डेसिमल आगे शिफ्ट हुआ तो ये क्या बन जाएगा 13.131313 ऐसे बनते जाएगा। सही बात है। तो इसका मतलब देखो वापस से जो यहाँ पे जो हो रहा है ये 13 रिकर हो रहा है, लेकिन डेसिमल के पहले क्या हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 0.13 बार इंटू 100, तो ये क्या बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 13.13 बार। डेसिमल के बाद वापस से कहां पे रिपीट हो रही है 13 तो इसे मैंने क्या कर दिया, वापस से 13 के ऊपर बार दे दिया, और ये जो पहले जो 2 डिजिट्स थे 13 डेसिमल के बाद जो पहले 2 डिजिट्स वो डेसिमल के इस साइड आ गए, तो वैसे के वैसे 13 ही रहे। ठीक है, तो 13.13 बार। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये हो गया सॉल्व, अब तुम्हें क्या करना है, ये क्या अपने पास सेकेंड इक्वेशन, ये क्या अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। सही बात है, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अभी रिलेट कर पा रहे होगे, जो अपन ने इसमें किया था सेम काम ही इसमें करना है, बस इसमें 10 स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाई किया था, इसमें 10 की पावर 1 यानी 10 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो सेकेंड माइनस 1 करेंगे तो 100x, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं 100x माइनस x इज इक्वल टू 13.13 बार माइनस 0.13 बार। अब होपफुली सबको समझ में आ रहा है, तो मैं ज्यादा स्टेप्स में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 100x माइनस 1x तो 99x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 13.13 बार। अब जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो देख सकते हो 13 माइनस 0 तो 13 रहेगा, और ये जो 13 बार है वो दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ओपन करके सॉल्व को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, उससे भी सेम है। तो क्या आने वाला है यहाँ पे 13.00000 मतलब ही 30, एंड हेंस x इज इक्वल टू 13/99। अगर इसको तुम्हें लॉन्ग डिवीजन करके देखोगे 13/99 को 99 से डिवाइड करके देखोगे तो तुम्हारे पास यही मिलने वाला है 0.131313। तो इसका ये आंसर है। तो ये होपफुली सबको टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक है, इस टॉपिक में करना क्या है कि मल्टीप्लाई करना है। मैं इसमें एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले उसको हटा देते हैं, फिर एक और थर्ड एग्जांपल भी करते हैं। इसको तुम्हें लास्ट में लिखना है, तो जैसे तुम्हारा मैं स्टेप सारे लिखा दूंगा, अभी कुछ भी मत लिखना, मैं थोड़ा सा 1-2 और एग्जांपल करा देता हूँ ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद अपन स्टेप्स लिखेंगे, फिर क्या करना, वीडियो के वापस से पीछे आना और ये एग्जांपल्स को अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है, अभी के लिए कुछ मत लिखो, अभी वेट करो। तो एक थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, मान लो थर्ड को एग्जांपल है 0.13 बार। अब देखो पहला जो सेकंड पार्ट अपन ने किया था उसमें डिफरेंस देखना, और इस पार्ट पे भी डिफरेंस देखो कि उसमें जो था इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में उसमें 13 बार उसमें दोनों पे था। 0.13 बार का मतलब क्या है, 0.131313 ये है ना, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा, 0.133 के ऊपर बार है, बस ओनली 3 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बन ऐसा कुछ बनेगा 133333333, मतलब 3 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि बस 3 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है। 13 का अगर दोनों पे बार होता तो वो पूरा रिपीट होता। अब देखो अगर ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आया है तो क्या करोगे देखना। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज घूमनी चाहिए कि देखो ये बार डेसिमल के इस साइड होना चाहिए और बाकी सारे नंबर इस साइड होने चाहिए। तो सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पे 1 जो है वो बीच में अटक के बैठा है। ठीक है, तो उसको वहां से फेंकना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा, डेसिमल के इस साइड लाना पड़ेगा। तो डेसिमल के इस साइड लाने के लिए वापस से कौन सी कहानी यूज कर सकते हो कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे एक ही नंबर है, तो मैं क्या करूंगा दोनों साइड यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। याद रखना इस मल्टीप्लीकेशन का यूज अलग है, एक और बार अभी स्टेप पे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे बार का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। चीजों देखो, पहले मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ये 1 क्यों, 10 की पावर 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही नंबर है, डेसिमल और बार के बीच में, डेसिमल एंड जो बार है उसके बीच में बस एक ही नंबर है, इसीलिए ये 10 की पावर 1। ठीक है, सपोज यहाँ पे लिखते हैं 10x, तो मल्टीप्लाई किया 10 इंटू एक्स, ये बन जाएगा
0.13 बार इंटू 10 की पावर 1 यानी 10, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक स्टेप आगे जाएगा और ये बन जाएगा 1.3 बार। ठीक है, अब ये मत करना आप इसे सब्ट्रैक्ट सीधा। ठीक है, अभी पूरा काम नहीं किया, अभी अपन ने थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन दिया है। अभी तो बस कोई भी नंबर डेसिमल और बार के बीच में नहीं था। अभी तक जितने भी नंबर थे, देखो 0.3 बार पहला एग्जांपल देखा तो उसके डेसिमल और बार के बीच में कोई नंबर था क्या? नहीं। 0.13 बार देखो, डेसिमल और बार के बीच में कोई नंबर है क्या? नहीं। लेकिन डेसिमल और बार के बीच में नंबर आया तो वो मल्टीप्लाई करके उस नंबर को डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने 10 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब देखो बार को हटाना है तो वापिस से क्या करूंगा मैं, इसको एक कितने नंबर में बार आ रहा है, एक ही नंबर में बार आ रहा है जो कि 3 नंबर है, तो वापिस से मैं क्या करूंगा, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो ये पहले अभी तक कहानी बस किसके लिए थी, ये 1 जो अटका हुआ बीच में उसको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लेने की कहानी। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई वापिस से बाय 10 की पावर 1। तो एक और मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि वापिस से जो अपन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कहानी की थी सेम वही कहानी रिपीट करनी है। कि यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 3 बार है इसको मैं इससे लेके आ रहा हूँ, देखो। तो अभी होपफुली मैं इसको लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार की। अच्छा 10 का मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्यों कर रहे हैं, 10 की पावर 1 क्यों, क्योंकि नंबर बस बार जो है वो बस एक डिजिट के ऊपर है। 1 3 में अपन ने क्या किया था, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसमें 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 13.3 बार। चलिए देख लो 1.3 बार, 1.3 बार का मतलब क्या है, 1.333333 ऐसे जा रहा है, सही बात है। और 1.33 बार अगर मैंने इनको इंटू 10 कर दिया, इसको इंटू 10 कर दिया तो क्या मिलेगा, देखो एक डेसिमल और आगे जाएगा, 13.333333 ऐसे बढ़ जाएगा, हेंस 13.3 बार। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 2, वापिस से सेम कहानी, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन। तो 10x और सॉरी यहाँ पे एक और 10 मल्टीप्लाई करना भूल गया अपन, तो इसको भी कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 10x था ही और एक और 10 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा, 100x बन जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आएगा 13.3 बार माइनस कितना 1.3 बार। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 100 माइनस 10 तो कितना आएगा 90x, तो 90x इज इक्वल टू कितना आएगा 13.3 बार माइनस 1.3 बार, तो 3 बार दोनों से हट जाएगा कैंसिल, 13 माइनस 1 कितना आएगा 12 एंड हेंस x इज इक्वल टू 12/90। और भी सॉल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल से किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है क्या, शायद 4 से जा रहा है, 4 2 जा 8 नहीं जा रहा, 4 से दोनों से 2 से जा रहा है बस, तो 2 6 जा 12 और 2 45 जा, देख लो सही है क्या। और मेरे ख्याल से 3 से भी जा रहा है, 6 से जा रहा था है ना, तो 3 से अभी जा रहा है, 3 2 जा 6 3 15, मतलब 2/15 की जो वैल्यू है, या फिर ऐसे लिखो therefore 0.13 बार इज इक्वल टू 2/15। अगर 2/15 लिखोगे, इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से निकालोगे तो इसकी वैल्यू 0.13 बार आएगी। तो ये भी एक थर्ड एग्जांपल है। अभी भी इसको वेट करना, इसको तो मैं लास्ट में सब पूरा मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे स्टेप्स नोट्स में लिखा दूंगा, उसके बाद ये सब एग्जांपल बाय एग्जांपल, ये जो 3 एग्जांपल मैंने लिखा है ये लिखना है। तो फाइनली अपन एक बार स्टेप्स लिख लेते हैं, होपफुली सबको मेथड क्लियर हो गया होगा, बेसिक स्टेप बाय स्टेप करना क्या क्लियर हो गया होगा। अगर थर्ड एग्जांपल में दिक्कत जा रही है तो टेंशन मत लो, पहले अपन स्टेप्स खत्म करते हैं। एग्जांपल 1 2 3 तुम लोग लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद स्टेप्स लिखने के बाद उसके बाद मैं और भी 2-3 एग्जांपल्स कराऊंगा और फिर आज की क्लास उससे खत्म करूंगा, ठीक है। तो पहले नेक्स्ट स्टेप्स लिखाता हूँ, उसको लिखो अच्छे से। तो जैसे कि मैंने कहा था कि स्टेप्स लिखाऊंगा, तो एक बार मैंने यहाँ पर स्टेप्स 3 स्टेप्स का प्रोसीजर है, तो तीनों स्टेप्स एक बार लिख लिए हैं। कई बार फर्स्ट स्टेप यूज नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार सेकंड और थर्ड स्टेप से आंसर आ जाता है, सीधा मल्टीप्लाई करो 10 की पावर से और फिर सब्ट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, एक बार अच्छे से समझते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, फर्स्टली ट्रांसफॉर्म द नॉन रिपीटेड डिजिट बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द रिकरिंग नंबर। मान लो सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसा लिख देते हैं साइड में, सपोज x इज इक्वल टू a.bc बार, ऐसा कुछ नंबर लेते हैं, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट बी सी बार का मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, ए पॉइंट बी सी 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 ऐसे जा रहा है, सी के ऊपर बाहर है, मतलब सी रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा मान लो सपोज x इक्वल टू ए पॉइंट बी सी बार, ठीक है। तो वो क्या बोला, फर्स्टली ट्रांसफॉर्म द नॉन रिपीटेड डिजिट्स, नॉन रिपीटेड मतलब बी जो है वो नॉन रिपीटेड, बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड रिकरिंग नंबर, डेसिमल पॉइंट एंड रिकरिंग नंबर के बीच में जो भी नॉन रिकरिंग डिजिट्स हैं, ठीक है, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। तो इसको लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल लेके आना है, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे लेफ्ट साइड लेके आएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 की पावर r, दोनों साइड्स को 10 की पावर r से मल्टीप्लाई करोगे। अब r क्या है, तो r इज द नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड रिकरिंग नंबर। तो ये डेसिमल पॉइंट एंड रिकरिंग नंबर, ये इसके बीच में कितने डिजिट्स है, तो एक ही डिजिट्स है। तो देख सकते हैं इस केस में तो एक ही है, हो सकता है एक से ज्यादा हो सकता है एक भी ना हो, तो उसके हिसाब से देखना है। अगर एक डिजिट है तो 10 की पावर 1, दो डिजिट है तो 10 की पावर 2, तीन डिजिट है 10 की पावर 3, और अगर एक भी डिजिट नहीं है तो फर्स्ट स्टेप की जरूरत ही नहीं है, सीधा सेकंड स्टेप पे जाओगे और थर्ड स्टेप पे आओगे, ठीक है। अगर एक डिजिट या एक डिजिट से ज्यादा आ रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन के लिए करते हैं, ए पॉइंट बी सी बार है, तो इसको मुझे 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो 10 की पावर 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू ए पॉइंट बी सी बार, ठीक है, ए पॉइंट बी सी बार। तो ये क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक डेसिमल आगे ऐसे बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी पॉइंट सी बार। तो ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, इसको इस तरीके से बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप वापस से सेम चीज लिखा है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिकरिंग नंबर। तो यहाँ पे देखो सी बार है, बार के अंदर कितने डिजिट्स है, मतलब कितने डिजिट्स रिकर हो रहे हैं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो काउंट करना है। इस केस में तो एक ही है, तो अपने को एक ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसे कि मैंने पिछले बार दिया था 0.142857, उसमें बार में कितने डिजिट थे, 6, तो ऐसे काउंट करना है। इस केस में एक ही है। अब काउंट करो नंबर ऑफ रिकरिंग नंबर, मान लो वो आर है, कैपिटल आर है इस बार, एंड देन मल्टीप्लाई द ऑब्टेन इक्वेशन बाय दैट पावर ऑफ 10, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर आर से। तो इस केस में आर कितना है, कितने डिजिट्स है, तो इस केस में आर इक्वल टू 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल वाले ही ले रहे अपन। और अगर आर इक्वल टू 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा, ऑलरेडी 10 है और एक और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x बन जाएगा। और यहाँ पे भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी, एक सी इधर आ जाएगा और बाकी सब बचेंगे सी बार, और इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर एक बार ये दोनों इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आ गए, तो क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। लास्टली सबट्रैक्ट द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन द एंड ऑफ स्टेप्स 1 एंड 2। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के जो एंड में जो इक्वेशन बन रहा है, तो उन दोनों को क्या करोगे, सबट्रैक्ट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो क्या मिलेगा, 100x, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू कितना आएगा, ए, नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, क्या मिलेगा, 100x, बड़े को छोटे से माइनस करना, माइनस 10x इज इक्वल टू ए बी सी पॉइंट सी बार माइनस ए बी पॉइंट सी। तो जो भी आप तो कैलकुलेशन डिपेंड करते हैं एबीसी क्या क्या चीजें हैं, वो सब तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा कुछ 90x, जो भी इस केस के लिए आ रहा है, और बाकी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ऐसा, ठीक है। होपफुली सब तीनों स्टेप सबको क्लियर है। अगर रिपीटेड रिकरिंग डिजिट एंड डेसिमल के बीच में कोई भी डिजिट या फिर कोई भी नंबर नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप यूज करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सेकंड और थर्ड स्टेप से कंटिन्यू करो। जो अपना फर्स्ट इक्वेशन, जो अपना ये इक्वेशन है, जो स्टार्टिंग में जो लिखोगे एक्स की वैल्यू, वही अपना हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपना बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो उस केस में फर्स्ट स्टेप की जरूरत नहीं। अब तुम्हें लिखना अच्छे से स्टार्ट करना है, हेडिंग डाली, मेथड्स टू कन्वर्ट, जो भी लिखो अच्छे से, स्टेप्स लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे स्टेप्स पे लिखते हो ना, ए सपोज एक्स इक्वल टू दिस, फर्स्ट स्टेप के बाद ये लिख देना, सेकंड स्टेप के बाद ये लिख देना, थर्ड स्टेप के बाद ये लिख देना, और फिर उसके बाद एग्जांपल मैंने जो कराए थे, 3-4 एग्जांपल जो भी कराए थे, 0.33 बार, 0.3 बार, 0.13 बार, 0.13 के ऊपर बार, बस। तो ये सब चीजें क्वेश्चन में एक बार लिखनी एग्जांपल्स, फिर इसके बाद और थोड़े से 1-2 एग्जांपल्स करते हैं और फिर आज के लिए खत्म, ठीक है। तो पहले इतना अच्छे से साफ सुथरा लिखना अपने नोट्स में स्टार्ट करो।
तो फुली सबने स्टेप्स लिख लिए होंगे, ठीक है। स्टेप्स के बाद तीनों एग्जांपल्स मैंने जो दिए थे 0.3 बार, 0.13 बार एंड 0.13 वाला बार, जो तीनों एग्जांपल्स लिख लिए होंगे। उसके बाद अपन ये 3 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट नंबर 0.235 बार है। 235 बार का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको लिख लो, x इज इक्वल टू 0.0235 बार, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, सबको रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो 35 के ऊपर बार है, मतलब 35 35 35 35 से रिपीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डेसिमल और रिकरिंग नंबर के बीच में एक डिजिट है जो कि 2 है, ठीक है। तो मतलब इस 2 को तो पहले लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा डेसिमल से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ये सब लिखना है तुम्हें एग्जाम में, बाय 10, ठीक है। ये सब स्टेप्स तुम लिखते जाओ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो ये बन जाएगा 10 इंटू एक्स यानी 10x, और ये बन जाएगा 2.35 बार। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही क्या है कि एक डेसिमल से आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 35 दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। फिर क्या करना है नेक्स्ट, इसको मान लो ये अपना है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो लेकिन 35 बार है, 35 बार को भी इस साइड लेके आना पड़ेगा, है ना। तो कितने नंबर है रिकरिंग में, 2 डिजिट से रिकरिंग में, 3 और 5 दोनों, 35 35 35 से रिपीट करना। तो मैं क्या करूंगा फिर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो अपने केस सेकेंड स्टेप जो था उसका यूज करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड मल्टीप्लाई इट विद द पावर ऑफ 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स है 3 और 5, तो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 इंटू 10 और क्या हो जाएगा 1000। 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार देखो ऐसे हो जाएगा 2.353535। तो यहाँ पे डेसिमल है तो 2 बार आगे जाएगा डेसिमल, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा 235 पॉइंट, वापस से 35 बार का रिपीटेशन होगा। और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, और अगर करोगे सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन तो देखो क्या मिलेगा, 1000x माइनस 10x, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। देख लो एक बार समझ में आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा 1000 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 990x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो इधर क्या बन रहा है 35 बार और 35 बार तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद सब कैंसिल। 235 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 233, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 233 बाय 990। इसका कोई फैक्टर तो है नहीं, इसको यहीं पे खत्म करेंगे 233 बाय 990, ठीक है। तो हेंस x इज इक्वल टू, ये वैल्यू तुम लोग को आंसर में लिखना है। सेकेंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, x इज इक्वल टू, स्टार्ट करते हैं 0.00, 2 0 है, उसका 323232 रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख दो 32 बार। अब मैंने सबसे पहले क्या बोला कि 2 डेसिमल और बार के पहले, रिकरिंग नंबर्स के पहले कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो 2 डिजिट्स है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 यानी 10 स्क्वायर यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या मिलेगा देखो, ये आगेगा, ये आगेगा, 2 बार आगेगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.32 बार, है ना। फिर अब देखो नंबर्स काउंट करो कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो 2 डिजिट्स है, 32 32 32 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो वापस से इंटू क्या करोगे, इंटू 10 स्क्वायर वापस से करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड 10 स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू 100 तो कितना बन जाएगा, 4 0 आ जाएंगे यानी 10,000 बन जाएगा। 10,000x, अच्छा इसको और फर्स्ट इक्वेशन मानना मत भूलना, ये अपने पास है फर्स्ट इक्वेशन, और 10,000x ये बन जाएगा अपने पास 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32.32 बार। करते रहना, एक बार मैं स्टेप्स बता नहीं रहा हूँ अभी, समझना एक बार, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। 10,000 माइनस 100, तो 10,000 में से अगर 100 निकालोगे तो ये बन जाएगा 9,900x। मैं क्या किया वैसे, इस स्टेप में बताया नहीं, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करो, तो 10,000 माइनस 100 जो कि बन जाएगा 9,900x, और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 32 आ जाएगा, और हेंस x की वैल्यू आ जाएगी 32/9,900। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, 2 16 जा, 2 4 जा और 2 9 जा,
टू कितना आ रहा है 5 जा, चेक करो सही है क्या, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 0 जा, वापस से 2 से जा रहा है, 2 8 जा 2, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना हो रहा है 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो मेरे ख्याल से 8/2475 एकदम फाइनल आंसर रहेगा। हेंस x इज इक्वल टू 8/2475। ठीक है, तो ये रहा अपने पास सेकंड पार्ट। सिमिलरली अगर थर्ड पार्ट करने जाएंगे तो उसको भी बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ी कम जगह बची है तो उसके हिसाब से देखते हैं फटाफट। x इज इक्वल टू कितना देखो 0.001 बार। ठीक है, तो रिकरिंग नंबर और डेसिमल्स के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। देखो रिकरिंग नंबर 0.001 बार का मतलब क्या है, ऐसा कुछ है ना कि देखो इसको ऊपर लिखते हैं 0.001001001 इस तरीके से रिपीट कर रहा है, राइट। तो पहला स्टेप तो आएगा ही नहीं, मैंने कहा था अगर डेसिमल और रिकरिंग नंबर के बीच में कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है तो सीधा सेकंड स्टेप पे जंप करेंगे। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मान लूंगा ये अपना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो अपने पास काउंट ही नहीं हुई। सेकंड स्टेप कितने डिजिट से काउंट करो, रिकरिंग नंबर में तो 3 डिजिट्स है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000x हो जाएगा यहाँ पे, और वहां पे अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 के आगे चला जाएगा और ये बन जाएगा 1.001 का बार। चीजों कैलकुलेशन ओपन करके डेसिमल सब चेक कर सकते हो, बट मैं नहीं बता रहा हूँ, एक बार समझ जाना, अगर नहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत है तो बता देना मुझे। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन। फाइनली सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन करोगे तो क्या आएगा, सीधा लिख रहा हूँ 1000 माइनस 1 तो 999x और 1.001 बार 0.001 बार, तो 001 बार 001 बार दोनों में कैंसिल, 1 माइनस 0 1, हेंस आंसर आएगा अपने पास 1/999 और ये रहा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो इतना लिख लो। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर्स, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क के लिए वहां पे आज तुम लोग वापस से दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन हैं, तो उनको अच्छे से एक बार करना। वीडियो वापस से लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड होगी तुम लोग को, तो वो लिंक देख के अच्छे से क्वेश्चन नहीं होंगे, 3-4 क्वेश्चन है, करना अच्छे से। अगर होमवर्क हो गया तो मुझे मैसेज कर सकते हो, होमवर्क हो गया कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे रिस्पॉन्ड करो, बोलो, मुझे इन्फॉर्म करो, कोई डाउट है बता दो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।